हेलो। इस वीडियो में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर को डिस्कस करेंगे। ओके। सो लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर में अगर हम देखें कि एलएचओ हम कहते किसे हैं, तो अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से देखें तो ये सपोज अगर कोई हमारा पेंडुलम है और ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन, ठीक है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन यानी कि इधर इधर मोशन करता है, तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये आप लोगों ने अपने मैकेनिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हम जानते हैं जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स की पावर वन के। अगर हमारे यहाँ पे डिग्री वन है तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। हमने पढ़ा है कि सारे पेरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं होते, सारे पेरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं होते, एसएचएम नहीं होते, जबकि सारे एसएचएम पेरियोडिक मोशन होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स की बातें हैं, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आई होप कि आपने ये सब पढ़ रखा होगा पहले से। अब हम अपने लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर को क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर में जो हमारा पोटेंशियल फील्ड होती है, जो पोटेंशियल होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरा पोटेंशियल ऐसा ही मिले आपको क्वेश्चन में। ठीक है, प्रॉब्लम में मेरा पोटेंशियल ऐसा ही हो, ये वन ऑफ द सिंपल फॉर्म है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर दो कंडीशन फॉलो होती हैं, एक ये वाली कंडीशन फॉलो होती है और एक ये वाली कंडीशन फॉलो होती है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पोटेंशियल का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पोटेंशियल का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मेरे को पता है सारे फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो होते हैं, इसलिए डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। जबकि मेरा जो डबल डेरिवेटिव होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, जीरो नहीं होती। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग इसे सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर कहते थे। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इसे सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर ना कह के लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर कहते हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसे लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर कहते हैं। ऑस्किलेटर मतलब क्या होता है, अगर मेरा कोई पार्टिकल है जो ऑस्किलेट कर रहा है, तो इस पार्टिकल को मैं क्या कहूँगा, अगर मेरा कोई पार्टिकल है जो ऑस्किलेट कर रहा है तो इस पार्टिकल को मैं कहूँगा कि ये मेरा ऑस्किलेटर है। ठीक है, मेरा ऑस्किलेटर है। जनरली फिजिक्स की दुनिया में या मैथमेटिक्स में जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई फिजिकल पार्टिकल ही हो या कोई फिजिकल सब्सटेंस भी हो, कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी भी ऑस्किलेट कर सकती है। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी भी ऑस्किलेट कर सकती है। तो अब हमें इस यहाँ पे पोटेंशियल पता चल गया, तो इस पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, सो हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हैमिल्टोनियन बहुत इंपॉर्टेंट हैमिल्टोनियन है। ओके, तो हैमिल्टोनियन को आप थोड़ा दिमाग में रखना, इस फॉर्म को थोड़ा सा दिमाग में रखना। कई बार क्या होता है ना, वो आपको ऐसा पोटेंशियल दे देगा, हाफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि ये पोटेंशियल किस चीज़ का पोटेंशियल, मतलब किस फिनोमिना का पोटेंशियल है ये। ठीक है,
या अभी हम लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर के वेव फंक्शंस वगैरह को देखेंगे, तो वहाँ पे भी इस पोटेंशियल को देखेंगे, उसके वेव फंक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कुछ यूज़ होती है। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्म है, तो आपको इस वाली फॉर्म को इस जनरल फॉर्म में लिखना होगा। अगर आप वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन वीडियोस की आपको ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी एग्जाम में, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हैमिल्टोनियन हो गया हमारा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एक बार मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहता, बहुत मेरे ख्याल से शायद एक आध वीडियो में भी मैंने मुश्किल से ही कहा होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए सब्सक्राइबर बहुत कम है। और सब्सक्राइबर कम होने की वजह से जो चैनल की रीच है वो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, हार्डली 1% या 2% ही वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, और बाकी ये सब आप पे डिपेंड करता है, बट इतना आप कर सकते हो। अगर प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। ठीक है, क्या हो रहा है ना कि ये अगर मेरी वीडियो 25 मिनट की है, ठीक है, तो बंदा बस इतना देख के हट जा रहा है। ठीक है, कर्व है, बस ये इतना सा कर्व है। तो एक बात बताओ यार, मैं 25 मिनट अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कोई फालतू का नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं कोई ख़राब काम नहीं कर रहा 25 मिनट। अगर मैं 25 मिनट बैठ के बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरे को 1.5 घंटा लगा है इस वीडियो को बनाने में 25 मिनट की। ठीक है, 25 मिनट में से मेरे 25 मिनट नहीं लगे। तो अगर मेरे 25 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है तो एटलीस्ट तुम लोग 25 मिनट निकाल के वीडियो तो कंप्लीट देख लिया करो कि उसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तुम लोग सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो देखते हो और चले जाते हो। ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, हमारी थोड़ी सी आदत हो गई है कि हमें हर चीज़ बहुत फास्ट चाहिए। ठीक है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स की तो मेरी सीरीज उठा के देखना, हर एक टॉपिक को, मतलब चैप्टर्स को मैंने टॉपिक में डिवाइड करा, हर एक टॉपिक को 30+ मिनट पढ़ाया है। ठीक है, 30+ मिनट मतलब मेरी वीडियो उस टॉपिक को मैंने सब डिवाइड करा है 30-30+ मिनट में, यानी कि मेरा अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो मैंने उसे 1 घंटे में कंप्लीट करा है 30+30 मिनट और 30 मिनट करके। और अभी से मैंने उसका कंटेंट पढ़ाया है, उसका प्रूफ। बट तुम लोग शायद ही कोई देखता होगा उन वीडियोस को। ठीक है, बट मेरा काम है बनाना, तो मैं बना रहा हूँ। तो मेरा हैमिल्टोनियन क्या निकल कर आया, एच इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, हम लोग ऐसे ही हैमिल्टोनियन लिखते थे और फिर अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प लेते थे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डी साई ओवर डी टी। ठीक है, तो इस हेल्प, जब हमें पोटेंशियल पता चल जाता था तो इस पोटेंशियल को इस इक्वेशन में रखते थे और इसकी हेल्प से हम लोग साइन निकाल लेते थे। बट इस वाले हैमिल्टोनियन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रख के सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है। एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस का वर्क, और वो ग्रेजुएशन मतलब तुम्हारे लेवल पे वो काम का भी नहीं है। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा इसका वेव फंक्शन। ठीक है, बाकी देखना चाहो तो किसी स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की बुक में मिलना बहुत मुश्किल है इसका प्रूफ। ठीक है, एमएससी लेवल पे जाके उसे पढ़ोगे, बट उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो एमएससी फर्स्ट ईयर में भी इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा वो, जितना उसमें बेसल फंक्शन वगैरह और हर्माइट पॉलिनोमियल यूज़ होता है। तो अभी तक हर्माइट पॉलिनोमियल शायद ही किसी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस हम उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। इसीलिए हम लोग अपने जनरल मेथड से, एनालिटिकल मेथड से इसे सॉल्व नहीं करते। ठीक है, इस हैमिल्टोनियन को हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं करते। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने ऑपरेटर अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटर अलजेब्रा इसे सॉल्व करने के लिए। और यहीं से क्वेश्चन जैम में आते हैं ऑपरेटर अलजेब्रा से, इसलिए ऑपरेटर अलजेब्रा को बहुत अच्छे से समझना है अपने को। ठीक है, ऑपरेटर अलजेब्रा को बहुत अच्छे से समझना है। ओके, तो अब हम लोग इस हैमिल्टोनियन को सॉल्व करने के लिए अपने पास से कुछ ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस हैमिल्टोनियन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस हैमिल्टोनियन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने पास से कुछ ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले हम लोग कुछ क्वांटिटीज़ को देखते हैं। तो जैसे अगर हम लोग देखें, एक क्वांटिटी लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा। तो इसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी लिख रहा हूँ और यहाँ पे डायमेंशन लिख रहा हूँ। तो जो इसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ है। ठीक है, अंडर रूट एम ओमेगा एच कट, इसकी जो डायमेंशन है वो
मोमेंटम की डायमेंशन है, ठीक है। और एच कट ओमेगा, ये जो डायमेंशन है ये एनर्जी की डायमेंशन है, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो डायमेंशन मिलेगी वो लेंथ की मिलेगी। एम ओमेगा एच कट की जो डायमेंशन वो मोमेंटम की डायमेंशन है, और एच कट ओमेगा की जो डायमेंशन है वो एनर्जी की डायमेंशन है। अब हम इसका यूज़ करके अपनी कुछ क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं, जैसे x इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने कुछ ऑपरेटर्स को रिडिफाइन कर रहा हूँ, तो उसे नए कलर से डिफाइन कर देते हैं। उन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नई क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा एक्स कैप। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर है। तो x मेरे को पता है, x की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ होती है, तो x की डायमेंशन मेरे को लेंथ मिल गई, क्योंकि अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा क्या हो गया, अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन है। और ये हमारा एक्स कैप ऑपरेटर है, इसे हम रीस्केल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रीस्केल ऑपरेटर है। ये मिलेगा कैसे, एक्स कैप क्या होगा, अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच कट और साथ में एक्स। तो जो एक्स कैप है इसे याद रखना, एक्स कैप क्या होता है, एक्स कैप होता है अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स। तो हमारा, अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ एक्स कैप, तो हमारा रीस्केल ऑपरेटर है। रीस्केल ऑपरेटर, अगर मैं इसे कैप, क्योंकि ऑपरेटर्स को हम जनरली कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो एक्स कैप हमारा रीस्केल ऑपरेटर है, इक्वल्स टू एम ओमेगा अपॉन एच कट कैपिटल एक्स। ये हमारा ओल्ड ऑपरेटर है। तो ये तो वैसे ही अप्लाई होगा जैसे हमने एक्स कैप, एक्स को ऑपरेट करना सीखा है। एक्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, स्मॉल एक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, एक्स का ऑपरेशन हमने सीखा है। इसके बाद हम लोग अपने नए ऑपरेटर पे चलते हैं, वो मोमेंटम। तो ओल्ड ऑपरेटर को हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट एम ओमेगा एच कट पी कैप। तो जिस पे भी मैं कैप लगा रहा हूँ वो मेरा रीस्केल ऑपरेटर है। पी कैप क्या है, रीस्केल ऑपरेटर है, ओके। ऐसे ही मैं एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूँ। तो ई, जैसे एक बार ऑपरेटर में लिख लो, तो पी कैप बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एम ओमेगा एच कट पी। तो ई को क्या लिख सकता हूँ, एच कट ओमेगा ई कैप। तो इसे भी ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लो, तो हैमिल्टोनियन एच कैप, ठीक है, को क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन एच कट ओमेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे तीनों रीस्केल ऑपरेटर्स को फिर से लिख देता हूँ। एक्स कैप था हमारा अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स। रीस्केल पी ऑपरेटर था हमारा 1 अपॉन अंडर रूट एम ओमेगा एच कट पी। एंड रीस्केल हैमिल्टोनियन था हमारा एच अपॉन एच कट ओमेगा, ओके। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इनको हम आगे यूज़ करेंगे, ओके। तो जो हमारा हैमिल्टोनियन था, अगर मैं ओल्ड हैमिल्टोनियन की बात करूँ एच को, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारा ओल्ड हैमिल्टोनियन है, ओके। कोई डाउट। अब इस ओल्ड हैमिल्टोनियन को मैं नए हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो पी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, पी एक्स स्क्वायर को लिखूंगा एम ओमेगा एच कट पी ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अब इस x को क्या लिखूंगा, इस वाले x को मैं सब्सिट्यूट करूंगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा एच कट अपॉन एम ओमेगा एक्स कैप का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है, बस यहाँ पे पी एक्स और कैपिटल एक्स की वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर दिया है। तो मेरा पी था क्या, मतलब ओल्ड ओल्ड ऑपरेटर क्या था, ओल्ड ऑपरेटर था एम ओमेगा एच कट पी कैप, और ओल्ड एक्स क्या था, अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा एक्स कैप, ठीक है। तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा। तो इस m से ये m कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास क्या बचा, एच इक्वल्स टू, अच्छा इस एम से ये एम भी कैंसिल हो गया, इस ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ओमेगा एच कट अपॉन टू पी कैप स्क्वायर प्लस ओमेगा एच कट अपॉन टू एक्स कैप का स्क्वायर। तो मेरा हैमिल्टोनियन क्या हो गया, एच इक्वल्स टू ओमेगा एच कट अपॉन टू पी कैप स्क्वायर प्लस एक्स कैप का स्क्वायर। ओके, इसे प्लीज़ याद रखना, ठीक है। ये वाले हैमिल्टोनियन को मैं याद रखने वाला, दिमाग में रखना, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो हम लास्ट में 3 दिन पी वाई क्यूज़ करेंगे, ठीक है। इस कोर्स के लास्ट में 3 दिन पी वाई क्यूज़ करेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो अभी इनके नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो हमारा हैमिल्टोनियन क्या हो गया, एच इक्वल्स टू ओमेगा एच कट अपॉन टू पी कैप स्क्वायर प्लस एक्स कैप स्क्वायर। अब इसी हैमिल्टोनियन को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, एच इक्वल्स टू ओमेगा एच कट अपॉन टू पी कैप प्लस आई एक्स कैप और पी कैप माइनस आई एक्स कैप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे लिखा, तो यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर पी कैप स्क्वायर प्लस एक्स कैप स्क्वायर को क्या लिख दिया, पी कैप प्लस आई एक्स कैप एंड पी कैप माइनस आई एक्स कैप, ओके। सो इस हैमिल्टोनियन को मैं फिर से लिखता हूँ, तो इस हैमिल्टोनियन को मैं क्या लिख दूंगा, एच इक्वल्स टू, दूसरा कलर यूज करता हूँ, ओके। सो एच इक्वल्स टू ओमेगा एक मिनट, क्या आ रहा था, हाँ, एच इक्वल्स टू ओमेगा एच कट अपॉन टू, ठीक है। एच इक्वल्स टू ओमेगा एच कट अपॉन टू पी कैप, बल्कि इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख के, ठीक है, इसे ऐसे लिख देते हैं, एक्स कैप प्लस आई पी कैप और एक्स कैप माइनस आई पी कैप, ओके। सो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा हैमिल्टोनियन ओमेगा एच कट अपॉन टू एक्स कैप प्लस आई पी कैप और एक्स कैप माइनस आई पी कैप, ओके। अब इस टू को अगर मैं अंदर भेजूँ तो इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, और ये टू यहाँ से हट जाएगा, ये टू यहाँ से हट जाएगा, ओके। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था h बराबर ओमेगा एच कट एच कैप, क्योंकि सारे रीस्केल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये सारे रीस्केल ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे मैंने पी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को रीस्केल कर दिया, मतलब रीस्केल ऑपरेटर्स में चेंज कर दिया, बदल दिया, तो यहाँ पे एच भी मेरा रीस्केल ऑपरेटर में चेंज होगा, ठीक है। तो इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, रीस्केल वाले को याद रखने की जरूरत है, ओके। सो अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दूँ तो हो जाएगा ओमेगा एच कट एच कैप इक्वल्स टू एक्स कैप प्लस आई पी कैप अपॉन अंडर रूट टू और एक्स कैप माइनस आई पी। अगर ये हमारा वन डायमेंशन में चल रहा है तो पी कैप किसके इक्वल होगा, पी एक्स कैप के, ठीक है, फॉर वन डायमेंशन। और हम वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी का मतलब पी एक्स ही है, ओके। और यहाँ पे था साथ में ओमेगा एच कट, तो इस ओमेगा एच कट से ओमेगा एच कट कट गया, तो हमारा एच इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स कैप प्लस आई पी कैप अपॉन अंडर रूट टू और एक्स कैप माइनस आई पी कैप अपॉन अंडर रूट टू, ओके। अब ये जो क्वांटिटी है इसे हम कहते हैं ए, और ये जो क्वांटिटी है इसे हम कहते हैं ए डैगर। तो हमारे पास दो ऑपरेटर निकल कर आए, एक ऑपरेटर ए निकल के आया और एक ऑपरेटर ए डैगर निकल के आया। तो जो ए ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है एक्स कैप प्लस आई पी कैप अपॉन अंडर रूट टू, और ये जो ए डैगर है ये है एक्स कैप
माइनस आई पी कैप अपॉन अंडर रूट टू। अब इसमें से एक को हम रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, एक को हम रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं और एक को हम लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। एक को रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं और एक को लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक एक बार रिवाइंड कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। तो सबसे पहले हमने लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर को देखा कि लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है क्या है, उसे हल्का सा क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म्स में भी देखा। फिर हमने देखा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, तो सब क्लासिकल मैकेनिक्स का काम था। फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो हमने यहाँ पे इसका हैमिल्टोनियन लिखा, ठीक है। और हैमिल्टोनियन लिखने के बाद हमें पता चला इसे ईजिली हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। एनालिटिकली सॉल्व करना इजी नहीं है, सॉल्व होता है और सॉल्व करवाया जाता है, बट अभी इस लेवल पे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ऑपरेटर अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करा, एक नया अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करा जिसे हम ऑपरेटर अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करी और उन क्वांटिटीज की डायमेंशन को देखा तो वो लेंथ, मोमेंटम और एनर्जी की डायमेंशन से मैच करती थी, जिससे हमने अपने ओल्ड पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी के ऑपरेटर्स को रीस्केल करा, जिससे हमें एक्स कैप, पी कैप और एच कैप तीन रीस्केल ऑपरेटर्स मिले, जिससे हमने अपने ओल्ड हैमिल्टोनियन को नए हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करा और यहाँ से दो ऑपरेटर निकाले, ए और ए डैगर। एक ऑपरेटर को हम लोग लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं और एक ऑपरेटर को हम लोग रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं। अब एक को लोअरिंग और एक को रेजिंग क्यों कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये एक दूसरे के कॉन्जुकेट है, ठीक है, ये एक दूसरे के कॉन्जुकेट है, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्जुकेट लो तो आपको ये मिल जाएगा और अगर आप इसका कॉन्जुकेट लो तो आपको ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्स कैप और पी कैप ये हर्मिशियन होते हैं, तो हमारे लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर हर्मिशियन नहीं है, ठीक है। सो लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर्स आर नॉट हर्मिशियन, ठीक है। तो ये वाले हमारे ऑपरेटर्स हर्मिशियन नहीं है, ठीक है, बट ये एक दूसरे के कॉन्जुकेट होते हैं, ओके। सो अगर हमारा कहीं ये लिखा है साई ए फाई, ओके, बल्कि चलो तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं साई ए फाई, और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैगर साई, ए डैगर साई फाई, ठीक है, ओके। इसमें कन्वर्ट हो गया, तो आई होप ये आपको पता होगा इसे हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग एक नए ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं और उस ऑपरेटर का नाम है नंबर ऑपरेटर, ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑपरेटर, तो नंबर ऑपरेटर क्या होता है, एन इक्वल्स टू ए डैगर ए, ठीक है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है, ये ए डैगर ए होता है, ए डैगर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ठीक है चलो वो बाद में बताऊंगा। अभी नंबर ऑपरेटर क्या होता है, एन इक्वल्स टू ए डैगर ए, ओके। तो अब ए डैगर हमने पढ़ा था क्या होता है, एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप अपॉन रूट टू, और हमने ए को पढ़ा था, ए क्या होता है, एक्स कैप माइनस आई पी एक्स कैप अपॉन अंडर रूट टू। तो अंडर रूट टू 1/2 हो गया, ओके। एक्स कैप की एक्स कैप से मल्टीप्लाई करिए, एक्स कैप स्क्वायर हो गया माइनस आई एक्स कैप पी एक्स कैप, ठीक है। मैंने पी को काय में कन्वर्ट कर दिया पी एक्स कैप में, मतलब पी कैप को काय में कन्वर्ट कर दिया पी एक्स कैप में, क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ओके। सो माइनस का आई एक्स कैप पी एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस पी एक्स कैप का स्क्वायर, ओके। सो गया हमारा 1/2 एक्स कैप स्क्वायर प्लस पी एक्स कैप स्क्वायर, ओके। अगर हम यहाँ से माइनस आई कॉमन ले लें तो ये बचेगा एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एंड एक्स कैप, ओके। सो 1/2 एक्स कैप स्क्वायर प्लस पी एक्स कैप स्क्वायर माइनस आई। अब एक्स कैप की वापस से वैल्यू डालो तो मेरे को पता है एक्स इक्वल्स टू क्या होता है,
अंडर रूट एच कट अपॉन एम ओमेगा एक्स कैप, इसलिए मैंने कहा था इन वैल्यूज़ को याद रखना। तो एक्स कैप की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स। ठीक है, ऐसे ही हमने मोमेंटम पढ़ा था, पी इक्वल्स टू एम ओमेगा एच कट, पी रीस्केल ऑपरेटर। सो पी की वैल्यू क्या हो गई, पी अपॉन अंडर रूट एम ओमेगा एच कट। सो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊँ एक्स कैप और पी कैप की, तो मेरे को क्या मिलेगा, एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स इंटू पी अपॉन अंडर रूट एम ओमेगा एच कट। तो एम ओमेगा से एम ओमेगा कट जाएगा और ये आएगा एक्स पी अपॉन एच कट। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा मेरा एक्स पी अपॉन एच कट माइनस यहाँ से आ जाएगा पी एक्स अपॉन एच कट। ओके, सो हो जाएगा 1/2 एक्स कैप स्क्वायर प्लस पी एक्स कैप स्क्वायर। अब इन्हें भी चेंज कर लेते हैं हाथ की हाथ। सो एक्स कैप का अगर मेरे को स्क्वायर करना है, ओके, एक्स कैप का स्क्वायर करना है, तो एक्स कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम ओमेगा अपॉन एच कट। ओके, बल्कि ठीक है, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बाद में देखेंगे। इसे लिख लो, एक्स कैप के स्क्वायर को लिखो एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स स्क्वायर, प्लस पी एक्स कैप को लिखो एम ओमेगा एच कट और पी स्क्वायर। ओके, कोई डाउट भाई, सही लिखा है ना, नहीं गलत कर दिया क्या। एक्स कैप हो गया एम ओमेगा, अच्छा यहाँ पे अपॉन में आएगा। ओके, तो ओके, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा एच कट। अब सही है, चलो, माइनस आई अपॉन 2 और ये एच कट बाहर, और ये हो गया एक्स पी माइनस पी एक्स। ठीक है, तो इस प्रूफ को ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ उसका रिजल्ट, तो वो दिखा रहा हूँ। हाफ, और ये आया था मेरा, ओके, सो ये आया मेरा एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा अपॉन एच कट एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा एच कट। ओके, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। माइनस आई, और ये आया था अपॉन 2 एच कट, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ एक्स कॉमा पी, कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स पी। ठीक है, यहाँ मत लिख देना, यहाँ गलती हो जाएगी, क्योंकि मेरे को इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू नहीं पता, इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू पता है, इस वाले कॉम्यूटेटर की वैल्यू पता है, इस कॉम्यूटेटर की वैल्यू नहीं पता। तो माइनस के ओके, सो एक्स पी माइनस पी एक्स को हम लोग एक्स पी लिख सकते हैं। देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एच कट कॉमन ले लेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा एन इक्वल्स टू हाफ, एच कट मैंने कॉमन ले लिया है ना, और ये अंदर बचा एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा एच कट, पी स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा। इतना क्लियर है, एंड माइनस के आई अपॉन 2 एच कट, माइनस के आई अपॉन 2 एच कट, और एक्स पी की वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच कट। तो इस एच कट से एच कट कट गया, तो नंबर ऑपरेटर आ गया। अच्छा, इसको एक काम करो, 2 का अंदर भेजो, तो हो गया हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 एम ओमेगा माइनस आई स्क्वायर के वैल्यू +1 अपॉन 2, तो 1/2। इतना क्लियर है। तो n इक्वल्स टू 1/h कट। अब एक काम कर सकते हो, ठीक है, ओमेगा को भी बाहर ले लो, ओमेगा भी बाहर आ गया, तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस के 1/2। अब ये क्वांटिटी क्या है, ये तुम्हारा ओल्ड हैमिल्टोनियन है ना, ये तुम्हारा क्या है, ओल्ड हैमिल्टोनियन है। ओके, सो n इक्वल्स टू 1/2
एच कट ओमेगा, और ये हो गया एच प्लस हाफ। ओके, सो यहाँ से वैल्यू आ गई एन। एक मिनट, यहाँ पे प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हो रही है। ओके, सो माइनस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, सो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब माइनस आएगा। ठीक है, तो देख लेना कहीं प्लस माइनस का में मिस्टेक हो रही है, तो उसे आप देख सकते हो। तो हो जाएगा एन प्लस हाफ इक्वल्स टू एच अपॉन एच कट ओमेगा। सो यहाँ से हैमिल्टोनियन एच की वैल्यू आ गई एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, और हमें पता है, क्या पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा ही होती है ना। तो अगर हम देखें कि एन, ये नंबर ऑपरेटर को अगर मैं किसी स्टेट पर ऑपरेट कराता हूँ, ठीक है, और मेरे को क्या मिलता है, एन साई मिलता है। ठीक है, ये नंबर ऑपरेटर को मैंने किसी साई पर ऑपरेट कराया, मेरे को क्या मिला, एन साई मिला। तो एच साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच साई की वैल्यू हो जाएगी एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा और साथ में साई। तो ये उसकी उस स्टेट की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या होती है, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, क्योंकि जो आइगन वैल्यू एन की होगी वो, सॉरी, जो आइगन फंक्शन एन का होगा वो आइगन फंक्शन एच का भी होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ही समझ में आया होगा। शायद मेरे से यहाँ पे प्लस माइनस की जो मिस्टेक हो रही थी वो पीछे हुई है ना। तो ये हमारा ए डैगर था। ओके, ओ, तो यहाँ पे मैंने साइन में मिस्टेक कर दी। ठीक है, ए डैगर और ए को लेने में, सो आप उसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ पे प्लस कॉमन आ जाएगा, है ना, और जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, है ना, और यहाँ पे प्लस ही होता है, मेरे को आता है एक्स पी की वैल्यू प्लस ही होती है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, अब सही है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एलएचओ में। आगे हम कुछ कॉम्यूटेशन रिलेशन को देखेंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि हमारे जो ए और ए डैगर होते हैं, ठीक है, जो हमारे ए और ए डैगर होते हैं वो हमारे लैडर ऑपरेटर्स क्यों कहलाते हैं, उन्हें रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर्स क्यों कहते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।